आचार्यः पितरः पुत्रस्तथैव च पितामहाः मातुलः श्वशुरः पौत्रः श्यालः संबंधिनस्तथा। नमस्कार मित्रों, ये जो श्लोक है ये भगवद गीता के पहले अध्याय का 34वां श्लोक है, जिसको आज हम अच्छे से समझेंगे। तो चलिए सबसे पहले इसके अर्थ को समझते हैं। तो जो श्लोक है वो आरंभ होता है आचार्यः पितरः, अर्थात आचार्य पिता, पुत्रस्तथैव च पितामहः, अर्थात और पुत्र भी और दादाजी भी, मातुलाह अर्थात नाना जी, जो नाना है, श्वशुरा अर्थात ससुर, पौत्रा अर्थात पोते, श्याला अर्थात साले, संबंधिनस तथा अर्थात और अन्य संबंधी भी। तो जो पिछले दो श्लोक हैं वहाँ पर अर्जुन जो है वो हमें ये बता रहे थे कि वो श्री कृष्ण को ये बता रहे थे कि उनको विजय की कोई आकांक्षा नहीं है, ना ही उनको राज्य के भोग की कोई आकांक्षा है। और फिर उन्होंने उसका कारण दिया। उन्होंने कहा कि क्योंकि वो लोग यहाँ पर इस युद्ध स्थान में आए हुए हैं एक दूसरे से युद्ध करने के लिए। तो अब इस श्लोक में वो बता रहे हैं कि कौन है वो लोग जो कि आए हुए हैं। तो वो ये बता रहे हैं कि जो आचार्य हैं, अर्थात जो हमारे टीचर्स होते हैं, आचार्य, जो पिता लोग हैं, जो पुत्र लोग हैं और दादा लोग हैं, ये सभी लोग जो हैं, नाना लोग और ससुर, पोते, साले, ये सब के सब यहाँ पे आए हुए हैं। तो यहाँ पर अर्जुन जो बोल रहे हैं वो यही है कि मेरे ये सारे के सारे जो संबंधी हैं ये यहाँ पे आए हुए हैं और ये एक दूसरे से युद्ध करने वाले हैं। तो इससे जो है ये सभी लोग मारे जाएंगे और इसलिए मेरे को युद्ध की कोई आकांक्षा नहीं है, मेरे को विजय की कोई आकांक्षा नहीं है। तो इस प्रकार से मेरे को बोल रहे हैं। तो इस श्लोक में जो महत्वपूर्ण बात है वो ये है कि अर्जुन जो है वो अपने संबंधियों को यहाँ पर गिना रहे हैं। और यदि आप भारतीय विचारधारा को अच्छे से समझते हैं तो हमारी विचारधारा में यही कहा गया है, बहुत ही गहरी जो विचारधारा है या दर्शन है उसमें बोला जाता है कि जो मानवता है, मानवता या आप कह सकते हैं कि सभी जीव, हम सभी जीव जो हैं, हमारी जो सोच है वो सापेक्ष सोच होती है, वो वास्तव में पूर्ण सोच नहीं होती है। अर्थात हम संबंध के रूप में ही हर किसी वस्तु या व्यक्ति को देखते हैं। तो जैसे अभी यहाँ पे सुबह का समय है और आप देख सकते हैं कि मेरे मुंह से भाप भी निकल रही है। तो मैं यही कहूँगा कि अभी यहाँ पे बहुत ठंडा है, तो मैं कहूँगा कि ये ठंडा है। तो ये ठंडा तो है लेकिन वो मेरे सापेक्ष में है, क्योंकि यदि मैं किसी पोलर बेयर को यहाँ पे ले आता हूँ, यदि तो कोई ध्रुवों के पास में रहने वाला कोई भी प्राणी हो, पेंगुइन्स को मैं यहाँ पे ले आता हूँ, तो वो तो यही बोलेंगे कि अरे यहाँ पे तो गर्म है। तो उनके लिए ये गर्म है और मेरे लिए जो है ये ठंडा है। तो मैं तो सोचता हूँ कि यहाँ पे ठंडा है और वो सोचेंगे कि यहाँ पे गर्म है, किंतु यहाँ पर ना तो ठंडा है ना तो गर्म है, यहाँ पे केवल एक तापमान है। अब मेरे लिए, क्योंकि मैं बोलता हूँ कि यहाँ पे ठंडा है और मैं ये सोचूं कि ये ठंडा ही है, तो ये मेरे लिए पूर्ण सत्य हो जाएगा। तो मैं इसी प्रकार सोचूंगा कि अरे ये तो ठंडा है तो ये पूर्ण सत्य है मेरे लिए, परंतु वास्तव में ये पूर्ण सत्य नहीं है, क्योंकि एक पोलर बेयर जो है उसके लिए ये वास्तव में गर्म है। तो हम जो हैं, हम हर वस्तु को अपने संबंध के अनुसार देखते हैं। तो जो हमारे संबंधी होते हैं उनको भी हम इसी प्रकार से अपने संबंध के अनुसार ही देखते हैं। तो जैसे यहाँ पर वो गिना रहे हैं कि ये आचार्य हैं, पिता हैं, ये सब यहाँ पर युद्ध के लिए आए हुए हैं, तो वो अपने संबंध में उन व्यक्तियों को देख रहे हैं और वो इसी रूप में देख रहे हैं कि ये मेरे संबंधी हैं जो कि यहाँ पे आए हुए हैं। तो अर्जुन के लिए यहाँ पे जो पूर्ण सत्य हो गया है वो यही हो गया है कि यहाँ पे मेरे संबंधी हैं जो कि यहाँ पे युद्ध करने आए हुए हैं, जबकि वास्तव में ये पूर्ण सत्य नहीं है, क्योंकि जो लोग यहाँ पे युद्ध करने आए हुए हैं वो केवल अर्जुन के संबंधी नहीं है, वो उससे कहीं अधिक और बहुत कुछ है। तो ये जो बात होती है, जब हम सापेक्ष रूप में हर चीज़ को देखते हैं और फिर उसी को संपूर्ण सत्य मान लेते हैं, ये हमारे मन को भ्रमित कर देती है। तो जैसे इसका बहुत अच्छा उदाहरण है कि जैसे कोई भी माता जो होती है या जो पिता है, उनके लिए उनके जो बच्चे होते हैं वो सदा अच्छे होते हैं, वो उनको सदा अच्छे लगते हैं, और दूसरों के जो बच्चे होते हैं वो उनको उतने अच्छे नहीं लगते हैं। तो ये फिर एक सापेक्ष और पूर्ण सत्य का अंतर हो जाता है। या आप ये देख सकते हैं कि जो मुसलमान लोग होते हैं उनको जामा मस्जिद या जो ताजमहल है वो उनको लगता है कि ये सबसे सुंदर, हमारी सबसे सुंदर इमारतें हैं जो कि हमारे देश में बनी हुई हैं। वहीं पे यदि आप हिंदुओं से पूछें तो हिंदुओं को लगता है कि जो सोमनाथ का मंदिर है या जो अक्षरधाम का मंदिर है वो सबसे सुंदर जो इमारतें हैं वो हैं हमारे इसमें, क्योंकि वही है कि ये सापेक्ष सत्य है। वास्तव में जो ताजमहल है वो भी एक बहुत सुंदर इमारत है, जो अक्षरधाम का मंदिर है वो भी एक बहुत सुंदर इमारत है, और अपने आप में दोनों अपने अपने रूप में सुंदर हैं। किंतु
दृष्टिकोण के आधार पर लोगों को एक इमारत सुंदर लग सकती है और दूसरी इमारत सुंदर नहीं लग सकती है। तो यही है कि अपने दृष्टिकोण को संपूर्ण सत्य समझ लेना जो होता है वो हमारे को भ्रमित करता है। और यहाँ पे अर्जुन जो है इन सभी व्यक्तियों को जो कि इस युद्ध स्थल पे आए हैं उनको केवल अपने संबंधी के रूप में देख रहे हैं, इसी कारण से उनका जो मन है वो भ्रमित हो गया है। तो इसी बात को इसी श्लोक में हमें समझाया गया है। आशा करता हूँ कि मैंने ये श्लोक आपको अच्छे से समझा दिया होगा। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। नमस्ते।